बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। खराब होते हुए और कशीदा होते हुए पाक सऊदी ताल्लुकात में एक बड़ा मोड़ आने वाला है और एक इंतहाई अहम तायुनाती की गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। यह तायुनाती इतनी अहम है कि अभी से भारत की इसके ऊपर चीखें निकल गई हैं और तमाम तर चीजें जो हैं अब वो ठीक होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। जनरल राहील शरीफ तो सऊदी अरब में मौजूद ही थे, लेकिन अब पाकिस्तान के सफीर के तौर पे, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर जो हैं उन्हें सऊदी अरब में तायुनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर इंतहाई अहम ओहदों पर रह चुके हैं और फौज में एक ऐसे ओहदे पर भी रह चुके हैं जिसकी वजह से अब भारत जो है उसकी नींदें हराम हो रही हैं और तमाम तर जो कोशिशें वो कर रहा था बड़े अरसे से, उन कोशिशों पर भी पानी फिर सकता है। यह तायुनाती इतनी अहम क्यों है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, पाक सऊदी ताल्लुकात क्या एक नए दौर में दाखिल हो सकते हैं और गर्म जोशी से सर्द महरी और फिर कशीदगी की जानिब बढ़ने वाले पाक सऊदी ताल्लुकात क्या वापस गर्म जोशी और बराबर इस्लामी ममालिक वाले ताल्लुकात बन सकते हैं। ये कुछ बड़े अहम सवालात हैं जो कि खड़े हुए हैं जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की सऊदी अरब में बतौर पाकिस्तानी सफीर तायुनाती के बाद। आज की इस वीडियो में ये तमाम तरह एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर जो है उनकी एक प्रोफाइल आपके सामने रखेंगे जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर जो है वो क्यों इतने अहम हैं और क्यों उनकी ये तायुनाती की गई है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन इस सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश करते रहें। और ये अभी तक आपका प्यार ही है कि 2-2.5 महीने के अंदर हमारे साथ इस चैनल पर 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं और इसके लिए भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने कम वक्त में, इतने कम अरसे में इतना ज्यादा हमें प्यार दिया। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर आने से पहले मैं जरा आपको यह बताना चाहूंगा कि एक सफीर जो होता है, एम्बेसडर, वो किसी भी मुल्क में कितनी अहमियत का हामिल होता है और वो क्यों दोनों ममालिक के दरमियान जिसे ब्रिज होती है उसका काम करता है। बहुत से मुल्कों में आप देखते हैं कि कुछ सफीर जो हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं और उनकी वजह से दो ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई बेहतर हो जाते हैं और कभी कभी थोड़े से ढीले सफीर भी बहुत से मुल्कों में हम देखते हैं जिनकी वजह से ताल्लुकात बस गुजारा चलाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। एक चीज आपने देखनी है कि जो सफीर होता है वो उस मुल्क में, जैसे अब पाकिस्तान का कोई सफीर है वो किसी भी मुल्क में सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और तमाम तर पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा होता है और उसे वो तमाम तर प्रोटोकॉल्स मिलते हैं जो कि पाकिस्तान के तमाम तर हाई ऑफिशियल्स को मिले। वो पाकिस्तान की वहां पर नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन करता है और वो तमाम तर चीजें सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए वहां पर एम्बेसी खोलना काम नहीं होता। इसके अलावा वहां पर ट्रेड के हवाले से मुलाकातें करनी हो, डील्स करनी हो, उसके साथ साथ मिलिट्री के एतबार से, उसके साथ साथ इकोनॉमी, बायलेटरल ट्रेड, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, अपने मुल्क का उस मुल्क के अंदर जनरल परसेप्शन, आम अवाम में परसेप्शन, इसके साथ ही साथ उधर के हाई ऑफिशियल से गाय बगाए मुलाकात करके अपने मुल्क का मौकफ आगे रखना, अपने मुल्क के लिए लॉबी करना और अपने मुल्क की एक अच्छी इमेज को उस मुल्क के ऐवान जो हैं ताकत के और इक्तदार के, उनके अंदर हाईलाइट करना। ये बड़ी बेसिक सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी सफीर की। अब मैं आपको यह बताऊं कि म्यूचुअल रिलेशन सब कुछ एक बंदे पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसलिए स्पेशली उन ममालिक में जिनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात या तो बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, उन दोनों ममालिक में जो भी सफीर लगाया जाता है बहुत सोच विचार के बाद सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक साथ बैठ के हर एस्पेक्ट को देखते हैं, क्योंकि ये तमाम तर चीजें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र की ये एक बंदे पे डिपेंड कर रही होती हैं, ये एक बंदे पे डिपेंडेंट होती हैं और उस पर इन्हिसार होता है दो ममालिक के ताल्लुकात का और उस मुल्क की दूसरे मुल्क के अंदर रिप्रेजेंटेशन का।
اب میں اگر آپ کو ایمبیسڈر کے متعلق یہ بھی بتاؤں کہ یہ سب سے ہائی رینکنگ ڈپلومیٹ ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی ڈپلومیٹ اس ملک میں کسی دوسرے ملک کا نہیں ہو سکتا، اور اسی کے نیچے پھر پوری ایمبیسی ورک کرتی ہے، یہ کیپٹل میں رہ رہا ہوتا ہے اور یہ تمام تر چیزیں، اور یہ ایک بہت پریسٹیجیس پوسٹ ہے۔ اگر اس کے اوپر کام کیا جائے اور اسے سمجھا جائے تو یہ سب سے زیادہ کسی بھی پاکستانی کے لیے ملک سے باہر اگر کوئی سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل اعتماد، یعنی ملک کا اعتماد بھی آپ پر ہوتا ہے کہ پورے ملک کی ریپرزنٹیشن ایک آپ کر رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی عرب اور پاکستان، آپ دیکھ لیں کہ جو سعودی سفیر ہے پاکستان میں نواف بن مالکی، جب پاکستان اور سعودی عرب کے بھی ریسنٹلی 3-4 مہینے میں تعلقات خراب ہوئے تو جنوری شروع ہوتا ہی گیا تو سعودی سفیر جو ہیں انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری کر دیا، انہوں نے اپنے ملک کا جو پرسیپشن تھا طاقت کے ایوانوں میں وہ خراب ہو رہا تھا، تمام تر وزراء، تمام تر اداروں کے سربراہان، obviously یہ سب کچھ جب ہم نیوز میں دیکھیں گے تو سعودی عرب کے اور ان کے حکمرانوں کے حوالے سے ہمارے خیالات تو خراب ہوں گے کیونکہ ہمارے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے، تو وہ انہوں نے ایک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا، چین آف ایونٹس، دن میں 4 ملاقاتیں، ان کی ٹویٹر فیڈ بھری پڑی ہے پریس ریلیزز سے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا امپورٹنٹ یہ تھا، وہ پرسیپشن دور کرنے کے لیے انہوں نے کتنی کوششیں کی، انہوں نے دن رات ایک کیے، اور یہی سفیر کا کام ہوتا ہے، دو ممالک کے درمیان خرابی تعلقات جو ہیں انہیں ٹھیک کرنا، معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا۔ اور ماضی میں تو ایسے ایسے سفیر آئے ہیں کہ سفیر جو ہے وہ دوسرے ملک کی حکومتیں بنانے میں بھی، اور تمام تر چیزیں، امریکہ کی انوالومنٹ دیکھ لیں، امریکہ جو اپنے امبیسڈرز یہاں پر بھیجتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، وہ کیا کام کرتے ہیں، تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے ادھر ان کے تعلقات کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ جو اہم ایونٹس ہوئے، انہیں کس طرح سے ریسیٹیفائی کیا جا سکتا ہے جنرل بلال اکبر کی اس اپوائنٹمنٹ سے، اسے سمجھنے کے لیے آپ نے 3-4 ایونٹس کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل بلال اکبر کی پروفائل کیا ہے اور کیوں ان کی اپوائنٹمنٹ سے بھارت کے اوسان خطا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کے بیان کی کہ پاک سعودیہ ریلیشنز اور کشمیر پر OIC میٹنگ نہ بلانے کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر شاہ محمود قریشی نے بڑی تنقید کی، جس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے اندر ایک بڑی سرد مہری آئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیان آتے ہی حالات بہت خراب ہوئے، یہاں تک کہ قرضہ واپس کرنے کا بھی کہہ دیا گیا پاکستان کو، لون واپس کریں، ہم نے کوئی آپ کے فارن ریزروز میں پیسے نہیں رکھنے، اور سعودی جو شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں ولی عہد، وہ ناراض ہو گئے۔ اب شاہ محمود کا نیریٹو سمجھانے کے لیے، یعنی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود قریشی کے بیان کو نگلیکٹ کرنے کے لیے یا پھر اس کی تردید، وہ نیریٹو سمجھانے کے لیے، اپنا موقف مزید واضح کرنے کے لیے، اپنے بیان کی وضاحت دے کے انہیں بتانے کے لیے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم نے کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے، آپ نے اسے سمجھنا ہے۔ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود سعودی عرب گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ تمام تر انتہائی اہم ملاقاتیں کی اور وہاں پر تمام تر جو معاملات ہیں انہیں کلیئر کیا۔ اصل میں پاکستان، اور یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ پاکستان کتنا کوشش ہے اسے لے کر، سعودی عرب کو اور OIC کو لے کر بھی اور کشمیر پالیسی کو لے کر بھی، اور یہ معاملہ ہم نے انہیں جب تک بتانا نہیں ہے تو انہوں نے سمجھنا نہیں ہے۔ تو اس چیز کے اندر، اس پوری سینیریو میں اس ٹائم بھی جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے انہوں نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسی دوران کیا ہوا کہ انڈین لابی جو کہ پہلے ہی ویسٹ میں اپنے قدم جما چکی ہے، اس نے گلف کا رخ کر لیا، اس نے عرب ممالک کا رخ کیا، اور ایسے لگا کہ پاکستان کو سعودی عرب نے کشمیر پر جھنڈی کروا دیا۔ یہ پرسیپشن انٹرنیشنل میڈیا، انڈین میڈیا میں بنا دیا گیا، اور اس سے ہوا کیا، پاکستان کی تمام تر چیزیں جو ہیں اس میں پھر انڈین میڈیا نے سعودی سفیر کے حوالے سے اور سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ایک پوری کیمپین کی کہ بہت خراب ہو گیا۔ خراب ہونے سے پہلے، بعد میں تو ہم نے بھی رپورٹنگ کی، بعد میں تو ہم نے بھی اعتراف کیا، انہوں نے پہلے سے یہ کیمپین شروع کر دی انڈین میڈیا نے، اس کی وجہ سے معاملہ ہی ایسا بن گیا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور تمام تر جگہوں پر۔ اب اس کے بعد انڈین آرمی چیف گیا، تمام تر چیزیں ہوئی، جنرل راحیل شریف وہاں پر موجود ہیں، ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہونے والا ہے اور وہ رینیو نہیں کیا جا رہا ابھی تک، جنرل راحیل کے اینڈ سے وہ سگنیچر نہیں کر رہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک ایسا ایکٹیو انوائے، ایک ایسا ایکٹیو سفیر پاکستان کو چاہیے تھا جو دو برادر اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات اور ان کی ڈائنامکس کو سمجھ بھی سکے اور پھر ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ایکسٹینسو ایکسپیرینس کو استعمال بھی کر سکے، اور ساتھ میں انڈین لابی اور انڈین آرمی کی سعودیہ میں جو بڑھتی ہوئی انٹرسٹ ہے اور بڑھتی ہوئی پریزنس ہے،
उसको भांप कर मुनासिब कदम उठा सके। इसे आपने समझना है कि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जिस तरह फील्डिंग लगाई जाती है तो जिधर खतरा होता है उधर ही आप फील्डर खड़ा करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का वहां पर असलों की डीले मैं बताऊंगा आगे चल के भी आपको, इंडिया की वहां पर बढ़ते हुए फुटप्रिंट्स, उनके मिलिट्री के एतबार से, उनके ट्रेड के हवाले से, इस सब के अंदर एक ऐसा एक्टिव इन्वॉय चाहिए जो ना सिर्फ पाकिस्तान के मौकफ को रख सके बल्कि इस पूरी सूरत हाल को समझ सके। पहले तो भांपना है ना, पहले तो आपने एक चीज को समझना है। अब मैं आपको जनरल बिलाल अकबर के बारे में बता दूं, ये 3 स्टार रिटायर हुए, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए, और इन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ये कोर कमांडर पिंडी रह चुके हैं, 10 कोर रावलपिंडी की कमांड कर चुके हैं। साथ ही साथ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ CGS, ये CGS के ओहदे पर रह चुके हैं, ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, DG रेंजर सिंध रह चुके हैं, और उसके साथ ही साथ GOC जनरल ऑफिसर इन कमांड 11th इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर में रह चुके हैं। सबसे आम ओहदा अगर बात की जाए जो इन्होंने रखा वो कोर कमांडर पिंडी था और CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेकिन उससे भी एक अहम ओहदा इन्होंने अपने आखिरी अय्याम में रखा और वो है चेयरमैन POF, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाकैंट। यह बड़ा आम है, इसे आपने समझना है। POF जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पाकिस्तान का असलहा बनाने वाली फैक्ट्री है। तो ये इन चीजों को भी समझते हैं, और भारत जो कि सऊदी अरब के अंदर अपने असलहे की डीलिंग करके और तमाम तर मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर कांटा लगा के, तो ये जो आज अपॉइंटमेंट की खबर सामने आई है ये इंतहाई अहम है। और इसके अंदर मैं आपको यह भी बताऊं कि इससे पहले, इनसे पहले जो सफीर थे वो एक करियर डिप्लोमेट थे, राजा अली एजाज, अच्छा काम कर रहे थे, और ये नहीं कि वो कोई बहुत बुरा काम कर रहे थे, लेकिन अब मामला खराब हो रहा था और इसे समझने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इस पूरे मामले को समझ सके। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि अब आप जो चीजें हैं जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान आने वाले कुछ दिनों के अंदर मामलात हो सकते हैं या फिर उन मामलात के अंदर खराबी आ सकती है, उसका इन्हिसार इस अहम अपॉइंटमेंट पे होगा। और वहां पर जनरल राहील ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के जो ओहदेदारान हैं उनका परसेप्शन ठीक करने में काम कर रहे हैं। तो अब जनरल बिलाल अकबर जब जाएंगे तो उससे चीजें मजीद बेहतर होंगी और हालात जो हैं वो एक आखिरी पाकिस्तान की तरफ से मौका दिया जा रहा है, क्योंकि हम बरादर इस्लामी मुल्क से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपसे दोस्ती का मतलब किसी और से दुश्मनी नहीं है, आपसे हम आज भी दोस्ती चाहते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर ने हमसे भी बात की जब यूट्यूबर से उनकी मुलाकात हुई और हम बैठे थे PM के सामने, इमरान खान साहब के, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो भारत के अलावा कोई दुश्मन नहीं है, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम तो दोस्ती चाहते हैं। और यही हमने सऊदी अरब को समझानी है बात। ऑब्वियसली हमारे गुज़श्ता हुक्मरानों ने उन्हें आदत ही ऐसी डाल दी हुई है, उनकी आदतें हमने खुद खराब की हैं, उनके कहने पर दोस्तियां, उनके कहने पर दुश्मनियां, उनके कहने पर समिट में जाना, उनके कहने पर समिट से आ जाना, तो ये तमाम तर चीजें उनकी अपनी आदतें जब हमने खुद खराब की होंगी तो फिर उनसे भी इतना शिकवा नहीं है। तो उन्हें अब ये तमाम तर चीजें हमें समझाने के लिए एक बड़ी रिग्रेसिव पॉलिसी और एग्रेसिव पॉलिसी रखनी पड़ेगी और प्यार से भी समझाना पड़ेगा। और जिस तरह पाकिस्तान ट्रेलर देता है वो ट्रेलर्स भी हम देते भी आए हैं और देते भी रहेंगे, क्योंकि हम अब एक आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ गामजन हो चुके हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को आपने लाजमी दबा देना है ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक बरकरार रह सके, तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप आगाह रह सके तमाम तर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपने कीमती राय का इजहार भी करना है, आपने बताना है कि आपको हमारी इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किस तरह हम अपने कंटेंट को मजीद बेहतर कर सकते हैं, अपनी चीजों को मजीद बेहतर कर सकते हैं। हमारे लिए आपकी राय सबसे ज्यादा मुकद्दम है, क्योंकि ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ ये आपके लिए ही है। साथ ही साथ आपने एक और काम ये करना है कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।